रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय सेना को कई स्वदेशी हथियार सौंपे हैं, जिसके साथ ही भारतीय सेना की ताकत और बढ़ती नजर आ रही है। इनमें F-इंसास AK-203 राइफल्स के अलावा नई एंटी पर्सनल माइन निपुण और LCA यानी कि लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट भी शामिल हैं। नए हथियार और उपकरण देश में ही बनाए गए हैं, जिसे नागपुर बेस्ड प्राइवेट फर्म इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड यानी EEL और अन्य भारतीय कंपनियों ने डेवलप किया है। आइए आपको अब इन हथियारों और प्रणालियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं F-इंसास के बारे में। F-इंसास का फुल फॉर्म है फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम। आसान भाषा में समझें तो एक सोल्जर के पास जो हथियार होते हैं उनमें आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल होगा, यानी फ्यूचर में एक सैनिक किन उपकरणों और हथियारों से लैस होने वाला है। हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के एक फ्यूचर सोल्जर के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें AK-203 असॉल्ट राइफल भी शामिल की गई है। साल 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स फ्यूचर वॉरियर सिस्टम से इंस्पायर होकर भारत ने प्रोजेक्ट F-इंसास की शुरुआत की थी और ये लक्ष्य रखा गया था कि साल 2020 तक सभी इंडियन इन्फेंट्री यूनिट्स को मॉडर्नाइज करना होगा। लेकिन साल 2015 में भारतीय सेना ने बजट में कुछ इश्यूज के कारण इसे 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया। फेज 1 में ये लक्ष्य रखा गया कि पैदल चलने वाले सेना के जवानों को बेस्ट अवेलेबल असॉल्ट राइफल्स, कार्बाइन और अन्य व्यक्तिगत उपकरण जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट आदि से लैस किया जाएगा। फेज 2 में बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ BMS का मतलब है एक मिलिट्री यूनिट का कमांड और कंट्रोल। इसे एडवांस करने के लिए बात फेज 2 में की गई। F-इंसास प्रोजेक्ट में किन चीजों का एडवांसमेंट होगा, आइए नजर डाल लेते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले जो सोल्जर की उसकी पोजीशन या लोकेशन बताएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट ये वजन में हल्की होगी, सोल्जर के नेक शोल्डर को गोली से बचाने में मदद करेगी। हेलमेट ये वजन में हल्का होगा, जो 20 मिनट की दूरी से फायर की गई 9 mm की गोली से बचाव करेगा। इसके अलावा लाइट वेट और एडवांस्ड असॉल्ट राइफल्स, आर्मर, शूज भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अब बात करते हैं AK-203 राइफल के बारे में। साल 2021 में रक्षा मंत्रालय ने AK-203 असॉल्ट राइफल की करीब 5,000 करोड़ रुपए की डील रूस के साथ की थी, जिसमें शुरुआत में राइफल्स रूस से आनी थी, लेकिन खास बात यह है कि बाद में इन्हें भारत में ही बनाया जाना था। AK-203 इंसास के मामले में काफ़ी हल्की है और छोटी और आधुनिक भी है। यहाँ इंसास का फुल फॉर्म है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। इंसास का मैगजीन लगाए बिना वजन 4.15 kgs है, जबकि AK-203 का बिना मैगजीन के वजन 3.8 kg है। इंसास की लेंथ 960 mm की है, जबकि AK-203 की 705 mm है, जिसमें फोल्डिंग स्टॉक भी शामिल हैं। इसलिए ये हल्की, छोटी और खतरनाक बंदूक है। AK-203 में 7.62 by 39 mm की गोली का इस्तेमाल होता है, जबकि इंसास में 5.56 by 45 mm की होती है। AK-203 की रेंज 800 मीटर तक है और मैगजीन 30 राउंड तक होती है। इसके अलावा AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं एंटी पर्सनल माइंस निपुण के बारे में। ये माइंस भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप की गई हैं। इसे आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे ने मुख्य रूप से बनाया है। ये माइंस चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर दुश्मनों के किसी भी नापाक मंसूबे पर वार करने में सक्षम हैं। एंटी पर्सनल माइन निपुण दुश्मन की पैदल सेना और सशस्त्र कमान या फिर अपने क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करेगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन माइंस में RDX का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये और खतरनाक साबित होंगी। अब बताते हैं LCA यानी कि लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट क्या है। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट पैंगोंग सो लेक पर गश्त करने वाली बोट्स को रिप्लेस करने की तैयारी में है। LCA को एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड गोवा ने डेवलप किया है। इसे पूर्वी लद्दाख में इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। इसमें बेहतर स्पीड और कैपेसिटी है, जो पानी में आने वाली बाधाओं को आसान बनाने में सेना की मदद करेगी।
आपको बता दें कि भारतीय सेना के मुख्य इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सेना प्रमुख की ओर से देश को आश्वस्त किया है कि देश की सेना किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है, भले ही वो पश्चिमी रेगिस्तान पर पाकिस्तान से लगी सीमा हो, लद्दाख सेक्टर में ऊंचाई वाले स्थान चीन से सटे इलाके हों। ये बात उन्होंने सेना को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां सौंपे जाने के दौरान कही थी।